आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने सी टेट, यूपी टेट, यू टेट, एस टेट के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आयु संबंधित प्रश्न लेके आया हूँ। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आपका टॉपिक आयु संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न दिया गया है, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी होगी। कुछ करेंगे, हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। अब हम लोग इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, हम लोग का जो प्रश्न दिया है इसको पढ़ करके हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिखा है, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। इससे कोई इक्वेशन अभी बन नहीं सकता है। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है। अब यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं, तो इसका यूज कर लेते हैं। हल, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो हमें रमेश की आयु को क्या मान लेते हैं हम लोग, रमेश की आयु को हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, माना रमेश की आयु इक्वल टू x वर्ष। तब क्या हो जाएगा आपका गणेश की आयु, इसलिए गणेश की आयु आपकी क्या हो जाएगी, रमेश से 6 वर्ष छोटा है मतलब हमने x माना है रमेश की आयु, तो x माइनस 6 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्या दिया गया है, दिया गया है तो गणेश की आयु कितनी होगी। तो हमें गणेश की आयु को निकालना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं, तो इसका यूज कर लेते हैं हम। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, रमेश की आयु क्या है आपकी x वर्ष, x प्लस क्या हो जाएगा x माइनस 6 बराबर आपका कितना दिया 28 वर्ष। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, देखिए ये हो जाएगा x और यहाँ अंदर गुणा हो जाएगा तो प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, x माइनस का 6 बराबर 28। अब देखिए क्या हो जाएगा, x और x कितना हो गया 2x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 बराबर 28 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 28 और यहाँ से माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 6। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2x बराबर 28 और 6 कितना हो गया 34। तो x बराबर कितना हो गया आपका 34/2। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2 और 17 दूना 34, मतलब आपका 17 वर्ष आ गया x की वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या है गणेश की। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया आपका, गणेश की आयु कितनी होगी। हमने गणेश की आयु क्या माना है, हमने लोगों ने x माइनस 6 और x इसकी मानी हम लोगों ने, x हमने लोगों ने मानी है रमेश की आयु। तो x की वैल्यू हमारी 17 वर्ष किसकी आ गई, रमेश की आ गई। इसलिए रमेश की आयु इक्वल टू 17 वर्ष। यहाँ तक आपका आ गया। अब हमसे पूछा है गणेश की आयु, तो गणेश की आयु आपका हो जाएगा x माइनस 6। तो x की वैल्यू हमारी 17 आई, तो 17 माइनस का 6, 17 में से 6 गया आपका 11 वर्ष। तो गणेश की आयु कितनी होगी आपकी 11 वर्ष, आंसर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 दिया गया, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो हल, आप देखिए कैसे हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। टीना और मीना की वर्तमान आयु में अंतर आपका दे दिया गया 5 वर्ष है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो तो हम लोग यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम मान लेते हैं मीना क्या दिया गया आपका, मीना इक्वल टू टीना की आयु की 3/4, तो टीना की आयु मतलब टीना की 3/4 है। ये आपको समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ से मीना और टीना का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से मीना अपॉन टीना की अनुपात क्या हो जाएगी आपकी 3/4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं मीना अनुपात टीना इक्वल टू 3/4। कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर बटा में तो मतलब उसको समझ लीजिए वो अनुपात में है। अब क्या दिया गया है, इससे आपका पता चल गया कि मीना की आयु क्या होगी आपके 3 का मल्टीपल हो जाएगी मतलब 3x, और टीना की आयु क्या हो जाएगी आपकी 4x। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए माना मीना और टीना की वर्तमान आयु क्रमशः आपका हो गया 3x। मैंने बताया कि मीना के सामने वाला मीना की आयु हो जाएगी और टीना का अनुपात वाला टीना का हो जाएगा, तो 3x तथा 4x है। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्या दिया गया है प्रश्न में, देखिए टीना और मीना की वर्तमान आयु में अंतर कितना दे दिया है आपका 5 वर्ष। तो अब हमने वर्तमान आयु का तो हमने निकाल लिया, तो टीना और मीना का अंतर दे दिया गया। तो टीना की वर्तमान आयु क्या दिया गया आपकी 4x माइनस मीना की आपकी कितनी है 3x का अंतर आपका दे दिया गया 5 वर्ष। तो x बराबर कितना आ गया आपका 5 वर्ष। तो हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों, टीना की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में दिया गया है टीना की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए टीना की आयु ज्ञात कीजिए, तो टीना की आयु क्या है आपका 4x है ना। यहाँ पे देखिए टीना की आयु आपकी 4x है, तो इसीलिए टीना की आयु क्या हो जाएगी, टीना की आयु इक्वल टू 4x। तो कितना हो जाएगा 4 × 5 बराबर 20 वर्ष। यहाँ आपकी टीना की आयु आ गई। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 दिया गया, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग आपका 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। करीम की आयु ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, हल मान लीजिए, माना रहीम तथा करीम की वर्तमान आयु क्रमशः आपका हो गया x वर्ष तथा y वर्ष है। अब दोस्तों अब जो दिया गया उसका यूज कर लेते हैं। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग कितना दे दिया आपका 65 वर्ष दे दिया गया, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए x मैंने माना रहीम की आयु प्लस करीम की आयु कितना है y बराबर आपका 65। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और 10 वर्ष पहले, क्योंकि दोनों की एज तो 10 वर्ष पहले बराबर ही तो होगी, मतलब आपके लिए भी 10 वर्ष उतना ही होगा जितना मेरे लिए 10 वर्ष होगा। तो यहाँ से क्या हो जाए, दोनों का अंतर मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 5 दे दिया गया यहाँ से दोस्तों। ये समीकरण नंबर 2 दे दिया गया। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर आप सॉल्व कर लीजिए। दे दिया गया x प्लस वाई बराबर आपका 65 और दूसरा दे दिया गया x माइनस वाई बराबर 5 के। अब देखिए माइनस माइनस से कट गया, ये कितना हो गया आपका 2x बराबर आपका 70 हो गया। तो x बराबर आपका कितना हो गया 70/2 बराबर 35 वर्ष। अब हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों प्रश्न में, करीम की आयु, और हमने करीम की आयु को क्या माना है आपका y वर्ष माना है ना। यहाँ पे देखिए y की वर्ष दिया है, तो हम लोग x के वैल्यू हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर आपका क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर आपका 5 दे दिया गया है दोस्तों। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आपकी 35 है, माइनस वाई बराबर 5 के।
अब इधर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 35 माइनस आपका 5 बराबर y। तो y बराबर कितना हो गया आपका 30 वर्ष। तो करीम की आयु कितनी हो गई दोस्तों आपकी 30 वर्ष। करीम की आयु इक्वल टू 30 वर्ष। ये आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं, माना पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आपका अनुपात में दिया गया। इसको अनुपात को हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 3x तथा एक में x में x का गुणा करेंगे तो कितना x है। ये आप हो गया। अब क्या दिया गया है आपका, दिया गया है 5 वर्ष बाद दोनों का अनुपात कितना हो जाता है 7:3 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्रमशः आपका कितना हो जाएगा 3x में 5 जोड़ दीजिए 3x + 5 तथा x + 5 वर्ष होगी। अब क्या दिया गया है, अब अनुपात दे दिया गया, 5 वर्ष बाद दोनों का अनुपात दे दिया गया तो हम उसका यूज कर लेते हैं। पहले का अनुपात क्या हो जाएगा 3x + 5, ये हो गया अनुपाते x + 5 बराबर आपका 7:3 दे दिया गया है। अब हमने आपको बताया था कि अनुपात का मतलब डिवाइड होता है, तो इसको लिख लीजिए 3x + 5 बटा x + 5 बराबर 7/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा 3x + 5 और यहाँ पे जाएगा 7x + 5 हो जाएगा। अब और गुणा कर लीजिए तो 3 त्रिका 9x + 5 तिहाई 15 बराबर 7x + 7 पंचे 35। अब x वाले टर्म को एक तरफ ले आइए तो कितना हो जाएगा आपका 9x - 7x बराबर 35 माइनस और इधर 15 हो गया। यहाँ से कितना आ गया दोस्तों 2x बराबर आपका 35 में से 15 गया आपका 20, तो x बराबर कितना आ गया आपका 10 वर्ष आ गया। और हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी है। और हमने पिता की आयु क्या मानी है, हम लोगों ने 3x मानी है ना दोस्तों। तो 3x मानी है तो कितना हो जाएगी आपकी आयु, पिता की आयु। तो यहाँ पे लिख लीजिए पिता की आयु बराबर पिता की वर्तमान आयु इक्वल टू हो गया 3x बराबर 3 × 10 बराबर 30 वर्ष। और प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु आपकी वर्तमान में 30 दिया गया, 30 - 5 बराबर 25 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 दिया गया है ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं हल। चूँकि ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, प्रश्न में दिया गया है, तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं। माना ए की आयु आपकी क्या हो जाएगी, बी की आयु हमने x मान लिया तो ए की आयु कितनी जाएगी 2x तथा बी की आयु
x वर्ष है। यह आपका पहला इक्वेशन बन हो गया कि पहले लाइन का हमने लिख दिया। अब आगे क्या दिया गया, 8 वर्ष पहले a की आयु b की आयु की 4 गुनी थी। तो अब इसका यूज कर लेते हैं। तो चूँकि 8 वर्ष पहले a की आयु इक्वल टू 4 गुनी b की आयु। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आप मान लीजिए क्या हो गया, 2x a की आयु है तो 2x पहले मतलब -8 बराबर 4 गुणे b की आयु हमने क्या माना, x माइनस का 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। सॉल्व करने पे आएगा 2x माइनस 8 बराबर 4 का अंदर गुणा 4x माइनस 8 चौक 32 हो गया। अब आप क्या करिए, x वाले टर्म को एक जगह ले आइए। तो अगर हम लोग 32 को इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा 32 और ये -8 बराबर ये क्या है 4x और -2x। अब इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 4x में से 2x गया आपका 2x और 32 में से 8 गया आपका कितना हो गया 24। तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों आपका 24/2। तो आपका कितना हो गया 12 दूना 24। x की हम किसकी आयु हमने मानी थी, x हमने b की आयु मानी थी। प्रश्न में देखिए b की आयु हमने आपकी x मानी थी। तो x की आयु मतलब b की आयु आपकी हो गई, b की आयु इक्वल टू आपकी 12 वर्ष है। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, 8 वर्ष बाद b की आयु ज्ञात करनी है। तो 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ देंगे। तो 8 वर्ष बाद b की आयु आपकी क्या हो जाएगी, 12 में 8 जोड़ दीजिए, 12 + 8 बराबर 20 वर्ष। ये रहा आपका आंसर। अब चलते प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे तो उस समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की दुगनी थी। आज मेरी उम्र तथा तुम्हारे माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए हल, आपका जो चीज़ दिया गया उसको पहले नोट कर लीजिए। आपका पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष दी गई है। आपकी पुत्र की वर्तमान आयु आपकी कितना दे दिया गया, 10 वर्ष आपका दे दिया गया है। अब क्या दिया गया दोस्तों, अब देखिए लिखा है, जब तुम पैदा हुए थे तो उस समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की दोगुनी थी। तो मतलब 10 वर्ष पहले तुम्हारी उम्र की दुगनी थी। मतलब क्या हो जाएगा आपका 10 वर्ष एज दिया गया है। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी आपकी, पिता की आयु पुत्र के जन्म के समय आपका हो जाएगा पुत्र की वर्तमान आयु गुणे 2 दिया गया दुगनी थी, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों। अब क्या हो जाएगी आपकी वर्तमान आयु, आपकी 10 दिया गया तो 10 गुणे 2 बराबर आपका कितना हो गया 20 वर्ष आपकी पिता की आयु निकल गई। आपका ये 20 वर्ष आपका उस समय का योग है जब पुत्र के जन्म के समय हुआ था। अब क्या हो जाएगा आपका पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी आपकी, पिता की वर्तमान आयु आपकी हो जाएगी 20 वर्ष। पुत्र के समय थी 20 प्लस और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो कितना हो गया 30 वर्ष। अब प्रश्न में क्या दिया गया है आपकी, यहाँ प्रश्न में देखिए, आज मेरी उम्र तथा तुम्हारे माँ की उम्र का योग आपका कितना दे दिया गया 58 वर्ष। दोस्तों दिया गया था प्रश्न में कि माता की वर्तमान आयु प्लस पिता की वर्तमान आयु का योग आपका 58 वर्ष दिया गया है, 58 वर्ष। अब हमें पिता की आयु आ गई, पिता की वर्तमान आयु आपकी कितना दे दिया गया आपका 30। तो हमने मान लिया माता की आयु y है प्लस 30 बराबर 58। तो y बराबर कितना हो गया आपका 58 माइनस 30
y बराबर आपका कितना हो गया, 58 में से आपका 30 गया, 28 वर्ष। और y हमने किसको माना था, आपका माता की आयु को, इसलिए माता की वर्तमान आयु इक्वल टू 28 वर्ष। दोस्तों यह रहे आज के आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।